शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम है परवीन, आप देख रहे हैं परवीन हाईटेक इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपके बताऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक इसका विस्तार दिया गया है। आइए हम समझते हैं क्या होता है। इस A to Z बातें को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता था। अभी तक जाने नहीं है तो पूरी वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जानते हैं, सबसे पहले है इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने तथा कोई भी काम या व्यापार करने की स्वतंत्रता। समझ लीजिए, आप लोग किसी भी भाग में रह सकते हैं, भारत के अभिव्यक्त हैं और एक्सप्रेशन कर सकते हैं। किसी का मन करा अच्छा नहीं लगा उसका पुतला फूंक दिए, ये क्या अभिव्यक्ति है। भाषण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपका जो मन चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप लोग अभिव्यक्त हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, संगठन भी बना सकते, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने, कोई भी काम या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं, XYZ। ठीक है, अब समझते अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 6 अधिकार है स्वतंत्रता के। समझते, नंबर 1 अधिकार है आपका बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता मतलब आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे किसी के काम से, आप लोग सरकारी काम से, सरकार के काम से नहीं संतुष्ट है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। देखिए, आप शांतिपूर्ण से एकत्रित हो सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, बहुत दिन पहले नहीं, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा हिट एंड रन कानून। पूरे ड्राइवर लोग, जितने भी ट्रक चालक ड्राइवर थे, हिट एंड रन कानून के तहत पूरा चक्का जाम कर दिए थे, पूरा गाड़ी बंद कर दिए थे। तो यही जो इसका अधिकार है अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 का दूसरा में जो पार्ट है, वही के तहत उन लोगों ने शांतिपूर्ण किया था। अगर वही शांतिपूर्ण नहीं की तो गई की होते तो उन लोगों को लठिया गए होते, पुलिस दरोगा वही मारते होते। तो वो लोग शांतिपूर्ण से अपना योगदान दिए थे, इसलिए वो बच गए। और तीसरा क्या है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप लोग सभा समूह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सभा समूह बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता मिला है। अनुच्छेद आपको दे देता है, आपको सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अनुच्छेद को पूरी तरीके से पढ़िए 19 को। आइए दूसरा समझते हैं, चौथा पढ़िए। चौथा क्या, पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मना नहीं करेगा। पांचवा आपका भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 था, वहाँ पर स्पेशल एक नियम था 35 से जो कि सरकार ने 370 हटाया तो वहाँ भी हट गया। ठीक है, अब 35 से के ख़त्म हो गया तो वहाँ पर आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़मीन खरीद के रहिए, आराम से खाइए पीजिए। नंबर 6 है किसी भी जगह रोजगार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भारत में जाके अपना रोजगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इतनी बढ़िया संविधान में आपको स्वतंत्रता दी गई है, कहीं नहीं दी जाएगी, कोई भी देश में चल जाएंगे। अनुच्छेद 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण की बात कही गई है। आइए समझते, 3 प्रकार के संरक्षण की बात कही गई है, क्या है आइए समझते हैं। अपराध को उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय देखिए, अपराध करते समय, देखिए कह रहा है अपराध करते समय दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था। इतनी महत्वपूर्ण बात, समझ सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात बताया गया है जो कि एक आम जनता जान ही नहीं पाता है। आम जनता का जानना चाहिए।
क्या कह रहा है इस बात को समझिए। जैसे आप आज कितनी तारीख है, 11/1/2024, 11/1/2024 में मान लेते हैं चोरी कोई करता है, क्या करता है, चोरी करता है, उसमें सजा कितनी है 2024 में, कितनी है 2 साल का मान लीजिए सजा है। अब मान लीजिए आपका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, सिद्ध हो गया, तो अब 2024 में क्या है, 25 में 26 में मान लेते हैं आपका ये ट्रायल पूरा तरीके से क्लोज हो जाता है, आप सिद्ध हो जाते हैं आप चोरी किए थे। तो अब कोर्ट को आपको सजा किस आधार पर सुनाएगी, अब तो 26 में बन गया है, 4-5 साल की सजा बन गया है, कानून बन गया है, ठीक है, संशोधन कर दिया सरकार ने मान लेते हैं। तो सरकार ने संशोधन कर दिया तो उसके लेना देना नहीं है। अब अपराध कब किया था, 11/1/2024 में, उस समय सजा क्या थी चोरी की, 2 साल की। तो 2 साल की सजा आपको कोर्ट सुनाएगा, ये नहीं कि 4 साल बन गया है तो हम 4 साल वाला सुनाएंगे 2026 में, ऐसा नहीं करेगा। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है उस समय जो अपराध किया था, जो कानून में सजा थी वही सुनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इंफॉर्मेटिव है और बहुत जानकारी के लायक है आप लोगों के। अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको समझिए। देखिए, अगर कोई भी अपराधी है, वो अपराध किया है, तो पुलिस उससे स्वयं से गवाही नहीं दिवा सकती। तुम कहो कि हम चोरी किए हैं, उसे मारेगी पीटेगी, कितनों पुलिस का हवाले कि तुम कहो कि हम चोरी किए हैं, तो वो न्यायपालिका के सामने जाएगा, कोर्ट में जाएगा, उसका अदालत में कोई मान्य नहीं होता है। ये है बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत मार खाते हैं इसके चलता ना आप लोग, इसको बचिए आप लोग। तीसरा क्या है, तीसरा है एक अपराध के लिए एक बार सजा। देखिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा कोई भी दे सकता है। ये नहीं कि आप एक सजा चोरी के काट के आ गए हैं, फिर चलो वही 2 साल के बाद फिर काटो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 20 कहता है आपको बच जाइए, पढ़ लीजिए बच जाइए, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 क्या है, बहुत ही ये भी हाईटेक है, आप समझिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से समझिए, आपके दैनिक जीवन में इससे रिलेटेड फील हो जाएगा। देखिए समझिए, इस जीवन का अधिकार भी कहते हैं, इस जीवन का भी अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जीवन का अधिकार प्राप्त है। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, देखिए क्या है कि देखिए इसमें ये है, दैहिक स्वतंत्रता मतलब होता है आपका जीवन में जितने भी घटना, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हो रही हैं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक उदाहरण नहीं देंगे। जीवन का अधिकार प्राप्त है। अब इसको समझिए, देखिए पति है और पत्नी है, पति है और पत्नी है, ठीक है। पत्नी क्या है, दूसरे के चक्कर में है, कहने का मतलब कहीं दूसरे के जगह टाका भिड़ाई है, लेखा दुखी कर रही है, ठीक है। तो टाका भिड़ाई है तो समझ सकते हैं, अफेयर है तो उससे बातें कुर्ती करती होगी। अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, ठीक है, पत्नी शारीरिक संबंध बनाती है जिसके साथ अफेयर है, चक्कर है, तो उस पे क्या कानून है, कानून में ये कहा गया है कि आपका दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है। जी, उसमें पति जाएगा वकील के पास, ऐसे ऐसी मेरी पत्नी कह रही है, तो वकील साहब अनुच्छेद 21 देखेंगे, कहेंगे उसका तो लाइफ जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार की स्वतंत्रता है, आप जी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, तो तलाक है। वही बात, सेम बात उसके पति के साथ है, उसका पति भी ऐसा टाका भिड़ाता है, शारीरिक संबंध बनाता है जिसके साथ करता है, तो वही बात वकील साहब उससे भी बताएंगे उसके औरत को कि ऐसी ऐसी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तलाक ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 21 ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए
भारत सरकार बाध्य है। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भारत सरकार बाध्य है। क्लियर हुआ होगा आपको बात। आइए, अनुच्छेद 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग फंस जाते हैं, लेकिन आप लोग न फंसिएगा। इस वीडियो को देख के आप लोग फंसिएगा मत। कतई भी एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, समझिए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। समझिए, अगर आप लोग को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप लोग क्या क्या उनसे पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पे है, आप पूछ सकते हैं, कारण पूछने का अधिकार है। पूछिए कि पुलिस से पूछिए किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, तुरंत पूछिए, पुलिस बताएगा आपको। नहीं बताएगा तो पुलिस अपराधी बनेगा। अब उसका वकील साहब क्या करेंगे, आप बताएंगे तो। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायपालिका के सामने उपस्थित कराना होगा। अगर कोई भी अपराधी है, 24 घंटे के अंदर में उसे न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत कराना होगा। अगर नहीं प्रस्तुत कराएगा तो समझ जाइए आपके वकील उसकी खैर नहीं है। जो भी पुलिसकर्मी होगा उसकी हवा खराब कर देंगे आपके वकील। तीसरा क्या है, तीसरा है आपके, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने एवं वकील हायर करने की स्वतंत्रता है। आप मनपसंद वकील हायर कर सकते हैं, ये आपको पावर देता है अनुच्छेद 22। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी क्लियर समझ गए होंगे बारीकी से। आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।